दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति पर आधारित है जिसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके परिवार वालों को ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति की मौत हो गई, पर वो व्यक्ति जिंदा होता है। लेकिन उसके परिवार वालों की वजह से वो एक आत्मा बन चुका है। इस वजह से वो एक बच्चे के शरीर में प्रवेश कर लेता है। उसके बाद वो सभी को परेशान करने लगता है। क्या उस बच्चे को उस बुरी आत्मा से कोई बचा पाएगा या नहीं, जानने के लिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत गोविंद के घर से होती है, जहाँ पे उसका बेटा आयुष कई दिनों से बीमार है और वो लोग उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं और कहते हैं, गोविंद, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर आयुष की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर तो रहे हैं और मेडिसिन भी दे ही रहे हैं। दूसरी ओर अभिषेक अपने पिता के पास आता है और कहता है, पिताजी, मुझे कुछ काम के सिलसिले में यहीं पास ही में जाना पड़ रहा है। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, मेरी चिंता मत करिएगा। ठीक है बेटा, शाम से पहले वापस आ जाना और अपना ध्यान रखना। आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अभिषेक अपने घर से निकल पड़ता है बाहर जाने के लिए। दूसरी ओर एक कार बहुत ही तेज रफ्तार से जा रही होती है। अभिषेक भी उसी रास्ते से वहाँ जा रहा होता है कि तभी अभिषेक के सामने वही कार आ जाती है और उससे अभिषेक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि सभी लोगों को ये लगता है कि अभिषेक मर चुका है और उसको उसके घर पे लेके जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद उसके घर वाले भी उसे मरा हुआ समझते हैं और बहुत दुखी होते हैं। दूसरी ओर गोविंद के घर पर गोविंद, आयुष कोई हलचल नहीं कर रहा और उसकी हार्ट बीट का पता भी नहीं चल रहा। हमें इसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। वो दोनों आयुष को लेकर जल्दी से अपने घर से निकल पड़ते हैं डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। दूसरी ओर अभिषेक अब एक आत्मा बन चुका होता है। मेरे घर वालों ने मुझे मरा हुआ समझकर जला दिया और इसीलिए अब मैं एक आत्मा बन चुका हूँ। पर मुझे एक शरीर की जरूरत है जिसमें जाकर मैं फिर से जिंदा हो सकूँ। दूसरी ओर गोविंद आयुष को लेके जा रहा होता है कि तभी उस आत्मा को आयुष दिखता है। ये बच्चा तो कब का मर चुका है, इसका शरीर बिल्कुल खाली है। मैं इसमें जा सकता हूँ और फिर से जिंदा हो सकता हूँ। गोविंद आयुषी से कुछ कह रहा होता है कि तभी वो आत्मा आकर आयुष के शरीर में प्रवेश कर लेती है और आयुष रोने लगता है। गोविंद, ये तो चमत्कार हो गया। आयुष रोने लग गया और इसकी तबीयत भी पहले से बेटर लग रही है। ओके, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुझे लगता है अब हमें आयुष को लेके घर चलना चाहिए। वो दोनों आयुष को लेके घर पे आते हैं और उसके ठीक होने की खुशियां मनाते हैं। धीरे धीरे कर आयुष अब 3 साल का हो जाता है और आयुष को थोड़ी थोड़ी करके अपने पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं। पायल उसके पास आती है और उससे कहती है, आयुष, शैतानियाँ हो गई हों तो चलो, खाना लग गया है, खाना खा लो। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस मेरे घर जाना है। क्या? कौन से घर? यही तो तुम्हारा घर है। कौन से घर जाना चाहते हो तुम? नहीं, ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरे असली घर जाना है। बकवास बंद करो और चलो यहाँ से, बहुत हो गया अब। आयुष अपने कमरे में होता है और यहाँ वहाँ घूम रहा होता है कि तभी आयुष एक डरावने से भूत में बदल जाता है। मुझे बस मेरे असली घर जाना है। मुझे सब याद आ गया कि कैसे मैंने इस बच्चे के शरीर में प्रवेश करा था। आयुष, आयुष कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आओ, अभी इसी वक्त। हाँ मम्मा, बोलो, बताओ मुझे क्यों बुला रहे थे। क्योंकि हम तुम्हारी नानी के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे पापा टूर पे गए हैं, इसलिए हम तुम्हारी नानी के यहाँ जा रहे हैं। आयुष अपनी माँ के साथ बाहर जाता है और कहने लगता है, मम्मा देखो, ये वही जगह है जहाँ पे एक कार से मेरी टक्कर हो गई थी और मैं मर गया था। मम्मा, वहाँ पे मेरा घर है, मुझे लेके चलो, मुझे अपने परिवार से मिलना है। बस आयुष, बहुत हो गया। कोई घर नहीं है यहाँ तुम्हारा। चलो यहाँ से अभी इसी वक्त। क्या बात है आयुषी, तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैं कब से इंतजार कर रही थी तेरा। मत पूछो माँ, इस आयुष ने तो दिमाग खराब कर दिया है मेरा। बार बार कहता है मेरा ये घर नहीं है, मैं यहाँ पे मर गया था, मेरा वो घर है, मुझे वहाँ जाना है। नहीं, ऐसा तो नहीं। आयुष को अपना पुनर्जन्म याद आ गया हो, इसलिए वो ऐसा कह रहा हो। क्या? तो अब हम आयुष को ठीक कैसे करेंगे माँ? तू चिंता मत कर, मैं एक पंडित जी को जानती हूँ, वो सब ठीक कर देंगे। मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ।
इन लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके रख दिया है, पर मुझे मेरे घर जाना है, मेरे परिवार से मिलना है। मैं नहीं रुक सकता यहाँ। हुआ पंडित जी, आप यहाँ आ गए। पता नहीं मेरे नाती को क्या हो गया है, वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। कोई बात नहीं, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना पुनर्जन्म नहीं भूल पाते, पर मैं ये सब ठीक कर दूंगा। मुझे एक यज्ञ करना होगा। वो पंडित उसी घर में बैठ के एक यज्ञ करना शुरू करते हैं और आयुष को बुलाने को कहते हैं। आयुष, मेरे साथ नीचे चलो, तुमसे कोई मिलने आया है। पर मुझे किसी से नहीं मिलना मम्मा, मुझे बस मेरे परिवार में जाना है, मेरे घर जाना है। ठीक है, मैं वहाँ भी तुम्हें ले चलूंगी। अभी तुम मेरे साथ नीचे चलो। ये सब क्या है मम्मा? मुझे बचाओ, मुझे इनके पास नहीं जाना। मुझे इन्हें देख के डर लग रहा है। मुझे ले चलो यहाँ से, बचाओ मम्मा। वो पंडित अपना यज्ञ पूरा करते हैं और आयुष भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। आयुष अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। उसे अपने पुनर्जन्म का कुछ भी याद नहीं है। तुम उसका ध्यान रखना और पुरानी कोई बात मत छेड़ना। आयुष अपने घर आ जाता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक छोटा सा लाइक तो बनता है।